राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2015 रविवार को आयोजित की गई। बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2065 केंद्र बनाए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 8,75,772 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। 2 स्तरों पर हुई परीक्षा में दूसरे स्तर की परीक्षा में कुल 7,36,538 और प्रथम स्तर की परीक्षा में 1,68,895 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। रविवार सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर तय समय के अनुसार परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं परीक्षा केंद्र में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करते नजर आए। बोर्ड के अधिकारी और परीक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों ने हर अभ्यर्थी की बारीकी से जांच की। अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ 2 फोटोकॉपी दिखाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थी के पास पर्स, मोबाइल, घड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है। इस सब की तलाशी लेने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जो भी बोर्ड के नियम है उनको सुनिश्चित करके हमारे यहाँ गेट पे जो फ्लाइंग्स वगैरह है वो उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करके, बाकी नियमानुसार भी उनके पास मोबाइल नहीं हो, अन्य सामग्री नहीं हो। महिलाएं अगर मंगलसूत्र पहन के आई है तो उनकी भी थोड़ा जांच प्रारंभिक स्तर पे करके कि उनमें कोई इस तरह का कोई संसाधन नहीं हो, तो सारा व्यवस्था करके हमने प्रवेश सुनिश्चित कर लिया गया है और सारी व्यवस्थाएं केंद्र में बिल्कुल माकूल है। अजमेर में परीक्षा के लिए कुल 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 35,118 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमाया। वहीं परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान के बीच तनाव भी देखा गया। यही वजह रही कि परीक्षा पत्र के संदर्भ में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। परेशानी है कि इसका नाम सावित्री है और हमारे को प्रवेश पत्र में न गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिया है। ये ठीक है, इस होटल की वजह से मिल गई सुबह घूमते घूमते, तो इसकी वजह से इसका नाम याद, वो पोस्टर लगा सके कि नो पार्किंग, तो एक बैनर नहीं लगा सकते थे कि गर्ल्स कॉलेज का है। परेशानी नाम की हरी, हाँ इसका नाम सही नहीं है। साइको का पेपर तो बहुत अच्छा था। एसएस थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन टफ है, बाकी तो पेपर अच्छा था। 100 पेपर बहुत ही अजीब सा, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए। पेपर थोड़ा प्रैक्टिकल आना चाहिए। पेपर में बहुत ज्यादा रटन पद्धति पे आधारित था कि जैसे आपको तोते के जैसे याद हो, ये इसके पार्ट कितने हैं, इसका ये क्या है, जो कि सही नहीं था। थोड़ा प्रैक्टिकल और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का पेपर आना चाहिए जिसमें इंसान को थोड़ा सोचने की, जो टीचर है तो आप टीचर की क्वालिटी चेक कीजिए, वैसा पेपर चाहिए था। आई डोंट थिंक सो कि इसका स्टैंडर्ड उस लेवल का था जिस लेवल से हमने पढ़ाई करी और जो कोर्स दिया गया था, मुझे तो उस लेवल से मतलब ठीक नहीं लगा। मानते हैं कि टीचर लेवल जो बेस्ट होना चाहिए था पेपर, वो पेपर नहीं। हाँ, आई थिंक इट्स नॉट बेस्ट पेपर। एग्जाम पूर्ण ईमानदारी से हुआ, किसी प्रकार की कोई असावधानी नहीं हुई और पेपर थोड़ा टफ था। अच्छा पेपर था और अच्छी जिस हिसाब से हमने तैयारी करी उसी के हिसाब से पेपर आया था। अच्छी परसेंटेज भी इसकी हाई जाएगी, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी पेपर में। सभी पार्ट इसके ठीक थे, सामान्य, कोई हार्ड पेपर नहीं था इतना ज्यादा। वहीं परीक्षा देकर लौटे हजारों अभ्यर्थियों के चलते पब्लिक व्हीकलों सहित रेल और बसों में जमकर भीड़ उमड़ी। परीक्षा केंद्रों से लौटते परीक्षार्थियों की भीड़ से अजमेर के रास्ते जाम होते चले गए। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने और सावित्री चौराहे के पास वाहनों की रेलमपेल के चलते दुपहिया और चौपहिया वाहनों का लंबा जाम लग गया, लेकिन यातायात पुलिस घंटों तक जाम को खुलवाने में सफल न हो सकी, जिसके चलते आमजन को जाम में फंसकर अपना समय जाया करना पड़ा। प्रदेश में चल रही अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट के पेपर में अभ्यर्थियों को नकल की तैयारी करते हुए कई जिलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आए हैं। भरतपुर में रेट के पेपर में अभ्यर्थियों को नकल की तैयारी करते हुए कोतवाली पुलिस ने शहर से 12 एजेंटों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4.5 लाख रुपए की नकदी भी पुलिस ने बरामद की। जानकारी के मुताबिक भरतपुर से गिरफ्तार एजेंटों के पास से रुपयों के अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, चिप, सिम, ब्लूटूथ सहित अन्य तरह के नकल कराने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इन गिरफ्तार एजेंटों में 3 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें एक शिक्षा विभाग का बाबू और पटवारी भी शामिल हैं। ये सभी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जो यहां रुपए लेकर अभ्यर्थियों को नकल कराने पहुंचे थे। यहां हम आपको बता दें कि रेट परीक्षा 2015 की परीक्षा शुरू होने के बाद भरतपुर से 12, अजमेर से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से बरामद पैसे और पेपर मिलने से बोर्ड प्रशासन में हड़कंप मच गया। अजमेर और भरतपुर से पकड़े गए गिरोह से पुलिस ने बरामद किए पेपर का मिलान कर लिया है। उनके पास से हमें 5 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनमें 4 व्यक्ति तो हैं धौलपुर जिले के और एक भरतपुर का है। ये इनके पास से हमें 5 मोबाइल
और 4.5 लाख रुपए और एक बोलेरो मिली है। ये लोग यहाँ से जयपुर कहीं जा रहे हैं। पेपर जो सुपुर्द करते सवेरे 4 बजे इसको पोस्ट कार्यालय पहुँचना था, तो इसके द्वारा इनका प्लान था कि ये पेपर को लीक करेंगे वहाँ से, और उसके बाद में आगे ये परीक्षार्थियों के इनके पास हमारे पास करीबन 125 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मिले हैं। उन परीक्षार्थियों को ये खूब सारे जूते हैं इधर पड़े हुए हैं, इनके अंदर मोबाइल फोन को या ये ब्लू कार्ड मिले, इनके पास में ये सामान है। बोर्ड अध्यक्ष बीएल चौधरी ने भी खबर की पुष्टि की है। चौधरी का कहना है कि बरामद पेपर से रेट के पेपर का मिलान किया गया है। बरामद पेपर का रेट के पेपर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चौधरी ने बताया कि पुलिस ने पेपर लीक की योजना बनाने से पहले ही भरतपुर में गिरोह को पकड़ लिया है। रीट 2015 के संचालन और व्यवस्था के हेतु राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को ये उत्तरदायित्व सौंपा था कि इस परीक्षा का सफल आप आयोजन करें। हम समझते हैं कि इस परीक्षा के आयोजन में सरकार के सभी विभाग, पूरा प्रशासनिक ढांचा, सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के और जिले के अंदर जितने अफसर थे, सभी का सक्रिय सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन का बहुत, मैं समझता हूं कि सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका अदा की। इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व में ही ऐसी कुछ आशंकाएं व्यक्त की जाती रही थी कि पर्चा आउट हो सकता है या लीक हो सकता है। ऐसी सभी शंकाओं का निर्मूल कारण जो साबित हुआ, उसके कारण से मैं समझता हूं कि व्हाट्सएप पर जो कुछ भी गलत पेपर आए या उत्तर कुंजियां प्रकाशित हुई, वो सब भी मतलब जो है एक तरह से अफवाहों के रूप में रही। परीक्षा के संपूर्ण दायित्व को पूरा हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शिक्षा जो हमारा विभाग है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषकर से महाविद्यालय के जितने भी लोग हमारे साथ में इसमें काम पे लगे, उन्होंने इसको अपना एक मिशन मान करके काम किया। रात और दिन उनके अथक प्रयासों से इस परीक्षा का सफल संचालन हो पाया है। गौरतलब है कि अजमेर और भरतपुर पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार एजेंटों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों से किसी बड़े खुलासे की भी उम्मीद है।